हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 62 और श्लोक 63 का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निल्लं महो धावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं निरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्वरन्तं तावद्बलात् स्मृतिहन्तहृदन्तरे मे गोपश्च कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणं प्रविशन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृद्धियुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे युद्धपतिमहं कृष्णमलजं यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्विष्टं प्राप समारदां समगादङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलादीपतीताः शैलोऽपि पूज्यवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है, इस पर आगे के दो श्लोक कहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक का शब्दार्थ विषयान विषयों का ध्यायात चिंतन करने वाले पुंसः मनुष्य की तेषु उन विषयों में संगः आसक्ति उपजायते पैदा हो जाती है संगात आसक्ति से कामः कामना संजायते पैदा हो जाती है कामात कामना से बाधा लगने पर क्रोधः क्रोध अभिजायते पैदा होता है क्रोधात क्रोध होने पर सम्मोह सम्मोह मूढ़ भाव भवति हो जाता है सम्मोहात सम्मोह से स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रष्ट हो जाती है स्मृति भ्रशांत स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धिनाशः बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है बुद्धिनाशात बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य प्रणश्यति पतन हो जाता है मनुष्य का पतन हो जाता है। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस श्लोक की व्याख्या। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। भगवान के परायण न होने से भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति राग प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का के सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। यह नियम है। संगात संजायते कामः विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिलें।
कामात् क्रोधो अभिजायते। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना की पूर्ति संभावना हो जाती है, पर उस संभावना हो रही है कामना की पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण और तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को क्रोध देख कर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोधाद् भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूर्छा छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे पहला, काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक हो जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। दूसरा, क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्यजनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। तीसरा, लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। चौथा, ममता से जो सम्मोह होता है उसमें संभाव नहीं रहता, पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और मोह, ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, परंतु क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाश। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए भी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का साधन करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन, यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उसके मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है। अगला श्लोक। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधीयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते।
हरे कृष्णा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।